हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जेई मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इज ओवर नाउ और कुछ दिनों में अब जेई मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट भी आने वाला है। जेई मीन्स के जो एस्पिरेंट्स हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो चुके हैं। फर्स्ट वो जो अब जेई एडवांस की तैयारी करने वाले हैं, एंड सेकंड जिनका जेई मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं गया है जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। तो अब उन्हें आप आगे क्या करना चाहिए। जो बच्चे जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनके हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि उन्हें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका जेई मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, द क्वेश्चंस आर सिमिलर टू द पीवाईक्यूज। जेई मीन्स 2024 फर्स्ट अटेम्प्ट है, उसका आप सबने एग्जाम दिया है, तो आप खुद आप देख सकते हैं जनवरी अटेम्प्ट थी। उसके जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो सभी लास्ट ईयर के जो पीवाईक्यूज हैं 2022 और 2023 के सिमिलर है। उसमें ज्यादा कोई भी ड्रास्टिक चेंज नहीं है। जो क्वेश्चन है उनकी फ्रेमिंग डिफरेंट है, लेकिन वही सब पैटर्न सेम वही लेवल रिपीट हुआ है 2024 में। और इसके मैक्सिमम चांसेस हैं कि जो अप्रैल अटेम्प्ट होने वाला है उसमें भी आपका सेम वही पैटर्न होगा, लेकिन जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग है, जो उसका डिफिकल्टी लेवल है, वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू जनवरी अटेम्प्ट। अब आप सभी को जे मेंस का पैटर्न अब पता लग चुका है, तो आप अप्रैल अटेम्प्ट में अब और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप किस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स और कौन से कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करना है और कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें आपको और रिवाइज करना है। सेकंड पॉइंट, मेंटेन रूटीन, स्ट्रक्चर और प्लानिंग। रूटीन मेंटेन करने का मतलब है अब आपको डेली एटलीस्ट 12 से 14 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। 12 to 14 आवर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द जे मीन्स सेकेंड अटेम्प्ट, दैट इज अप्रैल अटेम्प्ट। अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेली 12 से 14 घंटे पढ़ना है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों को इक्वल टाइम देना है, एटलीस्ट 4 घंटे, जिसमें आपको अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करनी है। जो आपके वीक कॉन्सेप्ट है उन्हें रिवाइज करना है। नए जो कॉन्सेप्ट आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में छोड़ दिए थे उन्हें भी रिवाइज करना है, और साथ में प्रैक्टिस भी करनी है। लेकिन अब ये सब कैसे होगा, तो आपको एक स्ट्रक्चर तैयार करना है, एक प्लानिंग करनी है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को आपने अब देख लिया है कि इसका पैटर्न किस तरह से होने वाला है। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैथ में प्रॉब्लम आती है, तो आप पहले अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आप मैथ के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आपकी जो परसेंटाइल है उसके इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में वो मैथ से आती है। मैथ आपके रैंक डिसाइड करती है। जितनी ज़्यादा आप अपनी मैथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उसे आप करें। आप डेली मैथ के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कीजिए। आप पहले 11th कॉन्सेप्ट तैयार कीजिए, उसके बाद क्लास 12th कॉन्सेप्ट। एक बार आप उसके पीवाईक्यूज कर लेंगे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, और आप मैथ के सारे जो रिसेंट ईयर के पीवाईक्यूज हैं कंप्लीट कीजिए, यानी 2022 और 2023। थर्ड पॉइंट, हाउ टू टैकल एनी क्वेश्चन। जो आप प्रैक्टिस करते हैं, मान लीजिए आपने मैथ का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको उसमें कुछ भी समझ में अगर नहीं आता है तो आप क्या क्या करते हैं, आप सीधा क्वेश्चन को गूगल करते हैं। आपको उसे गूगल नहीं करना है। जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसे एटलीस्ट 5 से 10 मिनट दीजिए, और उसके बाद भी आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, उसके बाद आप उसे गूगल कीजिए। उसके फर्स्ट सेकंड स्टेप, 2 स्टेप देखिए। उसके बाद कोशिश कीजिए कि उसके बाद का क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर पाएँ। और आपसे वो फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप और 2 स्टेप पढ़िए, और इस तरह धीरे-धीरे अपने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए अगर आपने एक क्वेश्चन देखकर सॉल्व किया है, तो आप सिमिलर सेकंड क्वेश्चन उठाइए और उसे खुद से सॉल्व कीजिए, तब आप उसे और अच्छे से समझ पाएँगे। तो इस तरह से आपको सभी क्वेश्चन को अब टैकल करना है। फोर्थ पॉइंट, डोंट रिवाइज फुल चैप्टर्स। अगर आप मान लीजिए फिजिक्स या केमिस्ट्री वो चैप्टर पढ़ रहे हैं और आप उसकी किसी डेरिवेशन में अटक गए हैं, तो आप क्या करते हैं, आप पूरे चैप्टर को फिर से रिवाइज करते हैं, जिसमें आपका सारा टाइम चला जाता है। तो आपको जिस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, जो कॉन्सेप्ट आपका वीक है, आपको पता लग चुका है जे मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद कि आपको कौन से कॉन्सेप्ट पर आप ज़्यादा काम करना है, तो आप उन स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स पर अपना फोकस कीजिए। आपको सारे चैप्टर फिर से रिवाइज नहीं करने हैं। आपको स्पेसिफिक जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उन पे और फोकस करना है, उनकी और प्रैक्टिस करनी है। जितना आप इतने अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपके परसेंटाइल बढ़ने के चांसेस और आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेंगे। आपको प्रैक्टिस कौन से क्वेश्चंस की करनी है और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, आपका फोकस होना चाहिए रिसेंट ईयर के पीवाईक्यूज, यानी 2022
2023 और 2024 में जो आपने एग्जाम दिया है, इसके पीवाईक्यूज आपको किसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, या आपको कॉन्सेप्ट वगैरह याद होते हैं कि हमने कौन से क्वेश्चन आए थे हमारे एग्जाम में, तो हम उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस और कर सकते हैं। फोकस ऑन लिमिटेड सिलेबस। आपको जरूरी नहीं है कि आपको 100% सारा सिलेबस ही कंप्लीट करना है। आपके पास जितना रिसोर्स है, जितने चैप्टर्स अभी समझ में आ रहे हैं, यानी आप 70 to 80% अगर सिलेबस कंप्लीट करते हैं, और उसमें भी जितना आपने पढ़ा है, आप उसे जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि अब आपको 50 डेज में अपने पुराने कॉन्सेप्ट पे रिवाइज करने हैं, और जो कॉन्सेप्ट आपने थोड़े मिस कर दिए थे, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे रिसेंट ईयर पीवाईक्यूज की, और आपको लगता है कि आपके 2022, 2023 और 2024 के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो चुकी है, तो आप जेई एडवांस के जो लास्ट ईयर के या 2-3 साल पुराने ईयर्स के पीवाईक्यूज हैं, जो जेई मेंस के लेवल के हैं, आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और ज्यादा हो जाए। देन टाइम मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, अब आपको डेली 12 से 14 घंटे डेली पढ़ना ही पढ़ना है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को इक्वल टाइम देना है। एंड लास्ट, मॉक टेस्ट। जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले भी सभी कहते हैं कि आपको मॉक टेस्ट देने हैं। अब आपको मॉक टेस्ट देने की इंपॉर्टेंस समझ में आ चुकी होगी। हर वीक कोशिश कीजिए, हर वीक एक मॉक टेस्ट दें, ताकि आप अपने जो आपने एक वीक में पढ़ा है, आप समझ सकें आपको कितना ज़्यादा समझ में आया है। तो आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हों। मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं, और आप मॉक टेस्ट अभी भी नहीं देंगे तो आपकी परसेंटाइल में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। जैसा आपका जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट गया है, वैसे ही आपका सेकंड अटेम्प्ट भी चला जाएगा। जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं, वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें। जो बच्चे बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनका थोड़ा सा टाइम अपने बोर्ड्स में भी चला जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की जब थ्योरी पढ़ें, तो आप उसे एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बोर्ड की जो थ्योरी होती है वो और जो जेईई मेंस की थ्योरी होती है, वो सिमिलर होती है, उसमें ज़्यादा कोई भी डिफरेंस नहीं है। जब जेईई मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी बोर्ड्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इंग्लिश, हिंदी और एक एडिशनल सब्जेक्ट, 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपका थोड़ा सा टाइम जा सकता है, लेकिन आपको इंग्लिश, हिंदी और अपने जो एडिशनल सब्जेक्ट है, जैसे कंप्यूटर साइंस या बैंकिंग, आप उसके लिए अलग से टाइम निकालें, तभी आप जेईई मेंस के साथ साथ अपने बोर्ड्स की तैयारी भी कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रेटजी एप्पल अटेम्प्ट के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, बहुत बेनिफिशियल टाइम है। अगर आप इसे अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, तो आप अभी भी लास्ट 50 डेज में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आपको खुद पर भरोसा रखना है। जो मैंने वीडियो में पॉइंट्स बताए हैं, उन सबका ध्यान रखना है। अगर अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपने एंड तक देखी हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप इस चैनल पर नए थे, तो सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।